जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपका एक बार फिर से स्वागत है द विलेज स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, हम लोग जैसा कि चर्चा कर रहे हैं और नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो उसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं योजना आयोग को। किसको पढ़ने वाले हैं? योजना आयोग को। तो आपको पता ही होगा कि योजना आयोग क्या होता है। नहीं पता है तो हम बताएंगे आज आपको योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग के अंतर्गत हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से अनिवार्य हैं। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोग किताबों से पढ़ लिया करेंगे। वही चीज़, वही फैक्ट लेके हम चलेंगे जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो साथियों, योजना आयोग एक ऐसी संस्था होती है जो गैर संवैधानिक संस्था होती है। मतलब ये संवैधानिक संस्था नहीं होती है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि संस्थाएं दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक होती है संवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था, और दूसरी होती है असंवैधानिक संस्था। दूसरी क्या होती है? असंवैधानिक संस्था। ठीक है, असंवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था और असंवैधानिक संस्था। अब संवैधानिक संस्था वो चीज़ होती है जो हमारे भारतीय संविधान में वर्णित हो। भारतीय संविधान में वर्णित हो का मतलब कि संविधान में लिखा गया हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका संवैधानिक संस्था हो गई। जिन चीज़ों को हमारे भारतीय संविधान में लिखा गया है या उसमें उसका वर्णन किया गया है वो हो गई आपकी संवैधानिक संस्था। ठीक है, समझ में आ गया ना? जिस चीज़ को भारतीय संविधान में वर्णित किया गया हो वो हो जाती है आपकी संवैधानिक संस्था। अगर उसके हम उदाहरण की बात करेंगे तो जैसे आप लोग जानते हैं ना कि ग्राम पंचायत का चुनाव आप देखे होंगे, तो ग्राम पंचायत हो गई। ये क्या है? एक ग्राम पंचायत संवैधानिक संस्था हो जाएगी। लोक सेवा आयोग, जिसमें IAS PCS की नियुक्ति की जाती है, जिसके अंतर्गत आपके DM SDM बनते हैं, इसका वर्णन आपका संविधान में किया गया है। ठीक है, और गैर असंवैधानिक नहीं, सॉरी दोस्तों, ये गैर संवैधानिक। ठीक है, असंवैधानिक तो गलत हो जाएगा, कानून का उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, गैर संवैधानिक वो संस्था होती है जिसको मंत्रिमंडल के सुझाव पर, उसके प्रस्ताव पर लागू कर लिया जाता है। उसका संविधान में वर्णन नहीं किया जाता है। जैसे अगर उदाहरण की हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा जैसे क्षेत्रीय पंचायत हो गई, जो क्षेत्र पंचायत होता है। ठीक है, क्षेत्र पंचायत, ये आपका संविधान में इसका वर्णन आपका नहीं मिलता है। लेकिन ग्राम पंचायत क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। ग्राम पंचायत संवैधानिक संस्था है और क्षेत्र पंचायत गैर संवैधानिक संस्था है। और योजना आयोग भी आपका गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको संवैधानिक संस्था और गैर संवैधानिक संस्था पता चल गई होगी। ठीक है, फिर संविधान जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इन सारी चीज़ों पर और विस्तार से चर्चा करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी साथियों, ये 1950 में की गई थी। कब की गई थी? 1950 में। ठीक है, 1950 में योजना आयोग का क्या किया गया था? आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो योजना आयोग होता है इसका अध्यक्ष केवल भारत देश का प्रधानमंत्री होता है। जो प्रधानमंत्री रहता है वही योजना आयोग का अध्यक्ष रहता है। तो बताइए 1950 में प्रधानमंत्री कौन था?
1947 में भारत आज़ाद हुआ था और 1950 में आपका योजना आयोग बना था। तो योजना आयोग भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई? फटाफट लिख लीजिए वीडियो को रोक के। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करेंगे कि योजना आयोग का काम क्या होता है, तो ये क्या करती है? ये पहली बात तो ये मंत्रिमंडल के सुझाव पर बनाई जाती है और गैर संवैधानिक संस्था होती है। उसके बाद ये परामर्शदात्री संस्था होती है, सुझाव देने वाली संस्था होती है। कैसी संस्था होती है? परामर्शदात्री संस्था होती है, सुझाव देने वाली संस्था होती है, यानी कि सलाह देती है। ये क्या कहती है? भारत के प्रधानमंत्री को सलाह देती है कि किस प्रकार से डेवलपमेंट के कार्य किए जा सकते हैं। भारत का प्रधानमंत्री जो होता है इनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। ठीक है, ये इनको सिर्फ सलाह दे सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको पता चल गई है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पे चलते हैं। ये तो रही योजना आयोग की। इसके बीच में पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका पंचवर्षीय योजना चला था। तो पंचवर्षीय योजनाएं आप लोग स्वयं से पढ़िएगा, क्योंकि पंचवर्षीय योजना एक काफ़ी डिटेल चीज़ होती है। ठीक है, तो उसको आप बढ़िया से पढ़िएगा। कुछ फैक्चुअल जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको बता दूंगा। जैसे पंचवर्षीय योजना की हम बात करेंगे तो पहली पंचवर्षीय जो योजना थी ये आपका 1951 से 1956 में चली थी। कब चली थी? 1951 से 1956 में चली थी। पंचवर्षीय योजनाएं जो होती हैं इसके अंतर्गत 5 साल का टारगेट लिया जाता है और उसी 5 साल के भीतर क्या डेवलपमेंट करना है भारत, मतलब अपने देश के अंदर, इन सारी चीज़ों को लिया जाता है। देश के अंदर विदेशी मामले, मतलब जो भी चीज़ें हैं डेवलपमेंट से चीज़ें होती हैं, कारखाने लगाना, फैक्ट्रियाँ लगाना, रोजगार हो गया, ये सारी चीज़ें आपका डेवलपमेंट से हो जाती हैं। तो पंचवर्षीय 1951 से 61 चला था। 1951 से 1956 तक चला था। फिर इसी तरह फिर चला। फिर उसके बाद 1961 के टाइम आपका उसी समय आपका भारत चाइना का युद्ध हुआ था। ऐसे ऐसे कई, मतलब गिरते पड़ते आपका विकास की गति कभी बढ़ती तेज कभी कम, इसी तरह से होती रही। तो पंचवर्षीय योजना जब आप पढ़ेंगे तो वो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो खैर हम योजना आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका नाम इस समय बदल दिया गया है। ठीक है, जो योजना आयोग है वर्तमान समय में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, बताइए? वर्तमान समय में योजना आयोग का नाम बदलकर दोस्तों नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है, नीति आयोग कर दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते हैं। तो 2015 में, ठीक है, नीति आयोग कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया था। कब किया गया लिख दे रहे हैं हम। योजना आयोग का नाम बदलकर आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को नीति
आयोग कर दिया गया, आयोग कर दिया गया। क्या किया गया? नीति आयोग कर दिया गया। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब नीति आयोग, देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि नीति आयोग का पुराना नाम क्या है, तो आप बताएंगे योजना आयोग है। आपसे पूछेगा कि नीति आयोग किसका परिवर्तित नाम है, तो आप बताएंगे योजना आयोग का परिवर्तित नाम है। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर पूछे कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो भाई 1 जनवरी 2015 को ये हुआ। तो आपको याद होगा कि 2014 में ही भारत देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? नरेंद्र मोदी जी बने थे। कौन बने थे? नरेंद्र मोदी जी बने थे। तो जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो 2019 तक उनकी सरकार चलेगी। 5 वर्ष तक एक सरकार चलती है, अगर बीच में किसी प्रकार का व्यवधान न हुआ। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे? तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी हैं। इस समय भी इन्हीं की सरकार है, नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री हैं। तो 2015 के बाद ये बदला होगा। तो फिर 2019 में 2022 चल रहा है इस समय, तो 2022 में भी इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी भी, वर्तमान समय में भी नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जान लेनी है। आप देखिए क्या क्या चीज़ें और अपने से पढ़ लेंगे। इसके उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हो गए? नरेंद्र मोदी जी हो गए। अगर उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन थे, मतलब कौन है? राजीव कुमार हैं। इसको आप लोग करंट अफेयर से एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वर्तमान समय में करंट अफेयर से आप चेक कर लीजिएगा। जब ये पहली बार नीति बनी थी तो इसके ये लोग थे। सीईओ कौन थे? सीईओ। ठीक है, राजीव कुमार हो गए उपाध्यक्ष। और सीईओ की बात करेंगे तो अमिताभ कांत थे। कौन थे? अमिताभ, ठीक है, अमिताभ कांत थे, कांत हैं या थे, जो भी आप समझ लीजिएगा। तो 2022 का यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। 2022 में, हालांकि मैं चेक करके आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा खुद से। 2022 में चेक कर लें, चेक करें। ठीक है, करंट अफेयर क्या करना है? करंट अफेयर आपको चेक कर लेना है कि इस समय उपाध्यक्ष और सीईओ कौन है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यही लोग होंगे अभी भी। ठीक है, मैंने करंट अफेयर चेक नहीं किया है तो इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। लेकिन अगर प्रथम की बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी हैं, उपाध्यक्ष राजीव कुमार थे, सीईओ अमिताभ कांत थे। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। ठीक है, तो ये रहा आपका योजना आयोग, जो कि ये भी आज आपका समाप्त हो गया। कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, और संभवतः कल आपका लास्ट टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा। मैंने बोला था कि 10 लेक्चर मैं पढ़ाऊँगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो कल मैं आपको आखिरी लेक्चर पढ़ाऊँगा। ठीक है, गरीबी का अनुमान किससे लगाया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि गरीबी का अनुमान किससे लगाया जाता है। पहला क्वेश्चन, गरीबी का अनुमान किससे लगाया जाता है?
इसको जरूर लिखिएगा, यही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, गरीबी का अनुमान किससे लगाया जाता है? तो आप बताएंगे प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के हिसाब से लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय से लगाया जाता है। आंसर क्या लिखेंगे आप? प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय। ठीक है, प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय मतलब एक व्यक्ति कितना उपभोग करता है, कितना उसका खर्च होता है, उसी के हिसाब से अपने देश की गरीबी का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? ठीक है, राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? कौन लगाता है? राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? तो CSO लगाता है। ठीक है, कौन लगाता है? CSO लगाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? सही है, तो राष्ट्रीय आय का अनुमान CSO लगाता है। ठीक है, अब आप लोग मुझे CSO का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि CSO का फुल फॉर्म क्या होता है। यही वाला CSO आप लोग हमें बताएंगे। ठीक है, ये नहीं कि कोई दूसरा CSO का फुल फॉर्म आप बताएंगे। जो आपके अर्थव्यवस्था में CSO है उसके बारे में आप हमें बताएंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, CSO का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, पेपर गोल्ड। ठीक है, पेपर गोल्ड अभी ये पिछले शिक्षक भर्ती में पूछा गया था। ठीक है, पेपर गोल्ड किसे कहते हैं? ठीक है, पिछली शिक्षक भर्ती में पूछा गया था कि पेपर गोल्ड क्या होता है। ठीक है, तो यह जानते हैं क्या होता है साथियों? यह एक प्रकार का विशेष आहरण अधिकार होता है। क्या होता है? SDR होता है। SDR होता है, विशेष आहरण अधिकार होता है। स्पेशल ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट होता है, विशेष अधिकार होता है। कैसा? आहरण अधिकार होता है। क्या होता है? विशेष आहरण अधिकार होता है। क्या होता है? विशेष आहरण अधिकार होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट होता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है? पेपर गोल्ड कहा जाता है। पेपर गोल्ड को अगर हिंदी में हम लिखेंगे तो पेपर मतलब क्या होता है? कागज, पत्रिका होती है। गोल्ड माने सोना होता है, तो इसी को कहते हैं स्वर्ण पत्रिका। स्वर्ण पत्रिका अगर दिखा कट गया हो तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्वर्ण पत्रिका या पेपर गोल्ड कहते हैं, पेपर गोल्ड। तो ये रहे आज का टॉपिक जिसको आपने पढ़ लिया है। योजना आयोग, नीति आयोग दोनों को आपने पढ़ लिया है कि योजना आयोग 1950 में बनी थी, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और योजना आयोग का 1 जनवरी 2015 को नाम बदल दिया गया और उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। भारतीय अर्थव्यवस्था किस ओर अग्रसर है? ठीक है,
भारत की जो अर्थव्यवस्था है, मतलब हमारी जो इकोनॉमी है, वो किस ओर आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो यह आपका पूंजीवाद की तरफ बढ़ रही है। जिसके पास पैसा है वो ग्रोथ करेगा और जिसके पास पैसा नहीं है वो नीचे चला जाएगा। मतलब इसके कहने का मतलब तो यही हो रहा है, अगर पूंजीवाद की तरफ आपकी अर्थव्यवस्था जा रही है तो जिसके पास पूंजी है, जिसके पास धन है, जिसके पास पैसा है वो आगे बढ़ेगा और जो दबा हुआ है वो बेचारा दबा ही रहेगा। इसलिए दोस्तों जम के पढ़िए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से लिख लीजिएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था। चलिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं खुद लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये ना हो कि पूछ दे और क्वेश्चन आपका मिस हो जाए। भारत की अर्थव्यवस्था किस ओर अग्रसर है? तो भारत की अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की ओर अग्रसर है। भारत की अर्थव्यवस्था किस ओर अग्रसर है? किस ओर अग्रसर है? भारत की अर्थव्यवस्था किस ओर अग्रसर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पूंजीवाद की ओर अग्रसर है। पूंजीवाद की ओर अग्रसर है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए फिर देखते हैं, कल आखिरी टॉपिक होगा संभवतः। अगर कुछ और भी बचा रहेगा उसको मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, सारे वीडियो में चेक कर लूँगा, कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ बची होगी तो 1-2 लेक्चर और बढ़ा लेंगे भले ही, लेकिन कोशिश करेंगे कि कंप्लीट सीरीज हो, कि आप जब कभी और किसी के यहाँ पढ़ेंगे ना, फिर उसके बाद उसके नोट्स को और यहाँ के नोट्स को जब आप मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या बैलेंसिंग है। शायद उन दूसरे नोट्स में आपको और भी कुछ बढ़िया चीज़ मिल जाए, यहाँ से भी कुछ बढ़िया चीज़ मिल जाए, तो आपका कंबाइन हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा। कहीं से भी पढ़ेंगे तो आपको अच्छा ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, फिर अपने दोस्तों में भी शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है, 12वीं जितनों पास कर लिया है, पीईटी का एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं तो उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 2-3 नंबर यहाँ से आपको फंस जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।